तो ये डाउट है पहले 8.3 एक्सरसाइज का जो हमारा पहले ही क्वेश्चन था उसमें हमने क्या करा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में लिखा था। आप क्योंकि नहीं थे पिछली क्लास में तो एक बार क्विक रिव्यू लेते थे। हमारे पास जो आइडेंटिटीज है उसमें हमारे पास यूनिटरी आइडेंटिटीज है। यूनिटरी आइडेंटिटीज हमारा अपना दिया हुआ नाम है जिसमें कि हम बोलते हैं अगर जिनका सम 1 हो या डिफरेंस 1 हो स्क्वायर्स का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है पहली यूनिटरी आइडेंटिटी। देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आपकी तीनों यूनिटरी में आती हैं। उसके बाद अपने पास होती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल जो एक दूसरे के होते हैं, तो उसमें साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे तो आपस में दूसरा भी आ जाएगा। कॉस थीटा का जो होता है वो 1 बाय सेक थीटा होता है, सेक थीटा का 1 बाय कॉस होता है। उसके बाद टैन का 1 बाय कॉट होता है और कॉट का 1 बाय टैन होता है, कॉट। इज दैट फाइन? इसके बाद हमारे पास है मिक्स्ड आइडेंटिटीज। मिक्स्ड आइडेंटिटीज मतलब क्या है? साइन कॉस टैन का कॉम्बिनेशन। तो साइन अपना p बाय एच होता है, ये b बाय एच होता है। साइन बाय कॉस करेंगे p बाय b आएगा विच इज टैन, विच इज टैन। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टैन थीटा होता है। ये मैं बता रही हूँ, अगर आपको इनको प्रूव करना है तो बहुत सिंपल है। ये आपका अगर मैं इसकी प्रूविंग पर चली जाऊँ, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। एलसीएम में भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है 1। तो इस तरीके से ये 1 भी प्रूव हो जाता है। प्रूविंग पर नहीं जा रहे हैं इतना ज़्यादा, बट सिंपल है प्रूविंग भी, कोई बच्चा देख सकता है। अब यहाँ पर देखो ये p बाई एच होता है, रेशियो p बाई एच होती है, b बाई एच होती है, p बाई b बच गया, ये tan होता है तो ये tan थीटा लिख दिया। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा। रेसिप्रोकल कर दें कॉस बाय साइन तो कॉट होता है, कॉस बाय साइन कर दे तो कॉट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिक्स्ड आइडेंटिटीज बन जाती हैं। ये मिक्स्ड हैं जिनमें तीनों रेशियो यूज हो गए साइन कॉस टैन। ठीक है, हमारा जो डाउट आया है बच्चे का ये आया है कि हमारा एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन ये था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में सबको लिखा जा सकता है। तो आप बताएं आयुष्मान जी, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप सबको देखना चाहते हैं? जैसे मैं बोलूँ सब बच्चों को मैं 90 प्लस के साथ देखना चाहती हूँ, तो सब बच्चों के पास 90 प्लस होंगे कि नहीं होंगे? तभी तो 90 प्लस में दिखेंगे। हाथ में लिखा होनी चाहिए 90 प्लस, मार्कशीट में लिखा चाहिए 90 प्लस। आप बताएं कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में देखना चाहेंगे आप? ऐसे नहीं ना बेटा, कोई भी नहीं ना बोलना है। साइन, चलिए इनसे पूछ लेते हैं। कॉसेक थीटा इन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सबको कॉसेक थीटा की फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो एक तो ये खुद ही है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं तो बाकी बच गए 5 को हम कॉसेक की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इसका यूनिटरी, इसका प्रोसेस है। पहले यूनिटरी किसके साथ ही यूनिटरी बनाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम राइट में ले गए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा अपने पास हो जाएगा अंडर द रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा आ गया कॉसेक की फॉर्म में, कॉट थीटा आ गया कॉसेक की फॉर्म में। अब कॉट का रेसिप्रोकल टैन, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन अंडर द रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टैन भी आ गया, टैन भी आ गया। कॉसेक का खुद का किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो साइन भी आ गया। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है बच्चों। तो मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिए बहुत इजीली। सबसे पहले यूनिटरी यूज करी, जिसमें एक यूनिटरी बनाता है जिसके साथ भी, जैसे ही वो आया जिसके साथ इसने यूनिटरी बनाई थी उसका रेसिप्रोकल और इसका खुद का रेसिप्रोकल। 3 स्टेप तो सिंपल है। उसके बाद हर बार बताया है कि हम मिक्स्ड यूज करते हैं। क्या? मिक्स्ड। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखो हर बार, किसी भी क्वेश्चन में, हर तरह के क्वेश्चन में 4th स्टेप में मिक्स्ड आएगा। जब आप मिक्स यूज करेंगे तो आपको इसमें से 2 मिल चुके होंगे कॉसेक में। कौन से 2 मिल चुके हैं? tan मिल चुका है कॉसेक में, साइन में मिल चुका है कॉसेक में। मैं कॉस को ढूंढ रही हूँ, तो कॉस को एक तरफ रख दो और बाकी दोनों को एक तरफ कर दो। जो आपको मिल गया ना उनको अलग कर दो। कॉस को ऊपर कर दिया, जो मेरे पास है उन्हें एक तरफ, जो नहीं है जिसको फाइंड करना है उसको एक तरफ। तो कॉस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, tan नीचे आ गया। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास कॉसेक में आई हुई है ऑलरेडी,
पुट करते हैं, tan थीटा की वैल्यू है, पहले तो sin थीटा की लिख लेते हैं, 1/cosec थीटा। इसकी रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं, tan थीटा की वैल्यू है, रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो अंडर द रूट cosec स्क्वायर थीटा -1, यही आएगा। रेसिप्रोकल करके लिख दिया, तो यानी कि cos थीटा बन चुका है आपका अंडर द रूट cosec स्क्वायर थीटा -1/cosec थीटा। आ गया जी। और लास्ट इसका खुद का रेसिप्रोकल cos का sec थीटा लिखेंगे तो 1/cos होता है, cosec हमारे cos आ चुका है cosec की फॉर्म में, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल। समझ आई बात सबको? तो यहां पर हमने रेसिप्रोकल कर दिया। RS क्लियर है बेटा? ये रूट पूरे पर है। सो दिस इज द प्रोसेस, और हर बार हमें यही तरीका यूज करना है जिससे कि इजीली आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी में भी लिख सकते हैं। cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो 1/cos sec निकालना है मुझे, क्योंकि sec नहीं निकाला था, सब निकाल लिए थे, sec रह गया था। इसका रेसिप्रोकल है 1/cos और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। 1/cos है ना, तो जो ऊपर आया था उसका भी रेसिप्रोकल कर दो, आ गया। क्लियर सबको? अब हमने लास्ट टाइम जो है क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था टिल 5th पार्ट तक, अब हम बात कर रहे हैं 6th पार्ट ऑनवर्ड्स, ठीक है? तो 6th पार्ट 8.3 का 6th पार्ट हम करेंगे, जिसके अंदर लेफ्ट में आपको स्क्वायर रूट दिया हुआ है। दोस्तों एनसीईआरटी के तो देखो सारे ही पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ छोड़ने और करने वाला कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता दीजिए। एनसीईआरटी से कोई गलती से भी ना बोले कि इंपॉर्टेंट बता दो, क्योंकि खुद चैप्टर के अंदर ही 15-15, 10-10 क्वेश्चन है, तो वो तो करने ही करने हैं आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट यहां से हम शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अंडर द रूट 1 + sin a 1 + sin a ओवर 1 - sin a। लेफ्ट से राइट में पहुंचेंगे, बोर्ड पर ध्यान सबका। विद इन अ रूट वी विल रैशनलाइज, रूट के अंदर अंदर रैशनलाइज करेंगे। रूट के अंदर रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि आप जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसको रूट के अंदर ही रखेंगे। तो 1 - sin a है, तो 1 + sin a से रैशनलाइज कर रही हूँ बच्चों। रैशनलाइज होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड और ऑपोजिट साइन। अगर आपका ये माइनस है तो ये प्लस ले लिया मैंने यहाँ पर। वैसे तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस की बात नहीं आती है। हाँ, अगर हम बोलते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ताकि आइडेंटिटी जनरेट हो जाए डिनोमिनेटर में, a + b - b की। तो a + b - b a² - b², साइन स्क्वायर a आएगा, 1² 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर a, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों? 1 + sin a का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगी, इसको मैं cos स्क्वायर लिख सकती हूँ यूनिटरी से, ये यूनिटरी आ गई अपनी 1 + sin a का होल स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर a is cos स्क्वायर a यूजिंग द यूनिटरी ऑफ sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1, ये 1 होता है, तो 1 - sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a होता है। अब यहां पर अगर मैं स्क्वायर रूट हटाना चाहूंगी तो इजीली हटा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी दोनों ही टर्म होल स्क्वायर में आ चुकी है। डिनोमिनेटर का cos भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो होल स्क्वायर लग गया। स्क्वायर से रूट हट जाएगा और आपके पास आएगा 1 + sin a / cos a। क्या यही आपका आंसर है? नहीं, तो इसमें हमें एक स्टेप और डालना है। आंसर ये भी हो सकता था, यस, इन्हें सेपरेट कर देंगे, 1 / cos a + sin a / cos a। एलसीएम के बाद वाला जो स्टेप होता है, एलसीएम के पहले वाला स्टेप होगा 1 / cos a + sin a / cos a। ये लिख दिया। 1 / cos होता है sec a एंड दिस इज tan a, दिस इज tan a। यहां तक कोई डाउट है तो बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट सेवेंथ पार्ट देखेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट में आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं बच्चों, साइन क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सबसे पहले इसको मुझे tan थीटा पे ले जाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं देख रही हूँ साइन थीटा कॉमन है न्यूमरेटर में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉमन है कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर? अब बच्चों आपके पास ऑप्शन है कि आप साइन स्क्वायर थीटा में यूनिटरी यूज कर ले, या न्यूमरेटर के साइन स्क्वायर थीटा में, या डिनोमिनेटर के कॉस स्क्वायर थीटा में, किसी एक के अंदर, दोनों में एक साथ नहीं लगाएंगे। लाइक यहाँ पर मैं यूनिटरी जब यूज करूंगी तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। अगर आप यहाँ पर यूनिटरी नहीं यूज करना चाहते, इसको कॉपी कर दो, डिनोमिनेटर में लगा लो, डिनोमिनेटर से भी दोनों से आंसर आ जाएगा। इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद वो काम आप न्यूमरेटर में भी कर सकते थे, उसके बाद भी सेम ही आता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ये वाला फैक्टर। सो एक बार चेक करते हैं, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, तो सेम फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एंड दे बोथ विल गेट कैंसिल आउट। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप इसे कॉस स्क्वायर में करते तो आपके पास ये वाला बनता। तो एट टाइम किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करेंगे। सेम आ गया दोनों, अब हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। साइन बाय कॉस इज टैन थीटा, साइन बाय कॉस इज टैन थीटा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट 8th पार्ट, नेक्स्ट ये अगर आप कर रहे हो ना, जो कर रहे हो 1 को यूज कर रहे हो, 1 को यूज करा है ना आपने, नहीं कर सकते हैं, ऊपर भी करना पड़ेगा, दोनों में करेंगे तब सेम मिलेगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो बच्चों, अगर आप 1 में भी 1 यूज करना चाहते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो भी सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लाइक we have several option in this particular question. Either we can use sin square theta as 1 minus cos square theta at a time, or we can use cos square theta as 1 minus sin square theta that I have used here, or we can use 1 in both numerator and denominator as sin square theta minus cos square theta. So in all the cases, at the end both the factors will be same and they will get cancel out. So at the end we are just left with sin by cos, which is tan only. Clear? So the next part would be 9th part, 9th part, sorry 8th part, 8th part कर रहे हैं, this was 7th,
एट पार्ट हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हमें प्रूव करना है 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही है बच्चों, बहुत ही सिंपल और इजी और स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं है इसमें। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करती हूँ तो मैं होल स्क्वायर को ओपन करूंगी। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है नंदनी, आप बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी प्लस 2ab, तो वही हम लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये समझ आया सबको? नेक्स्ट में भी सेम लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कीप बोथ इन अ सेम ब्रैकेट, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1। I don't want cosec square a in the final answer, so can I replace it with cot using unitary 1 plus cot square a? Unitary होता है बच्चों, cosec square a minus cot square a is 1. Instead of cosec square, I need cot square. So I'm using the identity, unitary identity of cosec square a plus 2 sin a. Can I write cosec a as 1 by sin a? लिख सकते हैं। ये तो यहां पर आ गया था। sec square a, again using unitary, I'm going to write sec square a in terms of tan square a, 1 plus tan square a. लास्ट स्टेप में 2 cos a, sec a रेसिप्रोकल है cos a का, तो उसे भी हमने इस तरीके से लिख दिया है। क्लियर इतनी बात सबको? अब एक एक करके सारे ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं क्या आ रहा है। फिर से सुन लीजिए क्या कर रहा है। होल स्क्वायर ओपन किया है, 3 टर्म आई है होल स्क्वायर के बाद, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, सो कीप देम इन अ सेम ब्रैकेट। कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, कन्वर्जन करेंगे यूनिटरी से कॉट स्क्वायर है और टैन स्क्वायर है को गेन करने के लिए। उसके बाद जो 2 के साथ आपके पास दोनों टर्म्स हैं उनमें रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेसिप्रोकल्स को कन्वर्ट किया है। ये आपका 1 हो गया। Keep this bracket as it is. Cancellation 2 रहेगा बस आपके पास, 1 plus tan square a, again cancellation 2. Add the constants 2, 3, 4, 5, 6, 7. आ गया आंसर? यस बच्चों, आंसर आ चुका है। यही आपका फाइनल प्रूविंग थी। आपने जो जो आइडेंटिटीज यूज की है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1, तीनों यूनिटरी यूज हुई है। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर ए 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तीनों ही आइडेंटिटीज यूनिटरी वाली यूज हुई हैं। नाइन्थ पार्ट, चलिए पहले 9th पार्ट पे बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, 9th पर पहले बात कर रहे हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं बच्चों। कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। व्हाट वी नीड टू प्रूव, आरएचएस क्या है इसका? 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। यही है बच्चों? यस।
इसमें हम दोनों ही साइड्स को सिंप्लीफाई करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। वैसे तो हम लेफ्ट से राइट में भी जा सकते हैं, बट उसमें फिर आपको कुछ थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसको मैं 1 बाय साइन में ब्रेक कर सकती हूँ और इसको साइन रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारे को आइडेंटिटी जनरेट करके देगा न्यूमरेटर में। कैसे देखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर बात हो रही है बच्चों, राइट हैंड साइड पर बात नहीं हो रही अभी। राइट हैंड साइड यहाँ पर है हमारे पास, ये RHS है। तो एलसीएम लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए एज इट इज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, यूनिटरी यूज कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। कौन सी यूनिटरी यूज करी हमने? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर आया है वो है साइन ए कॉस ए। यहां तक क्लियर सबको? साइन ए कॉस ए। इसके बाद हम चलते हैं RHS पर। RHS में है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में साइन कॉस में मिक्स्ड आइडेंटिटी जाएगी। सॉरी, tan और कॉट की मिक्स्ड आइडेंटिटीज है बच्चों, ये आ गई है। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो साइन ए कॉस ए विल बी द एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये साइन स्क्वायर ए होगा और वो कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात समझ आई सबको? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। रैशनल्स में डिवीजन होती है तो न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है। सो योर फाइनल आंसर अगेन बी साइन ए कॉस ए। समझ आया सबको? तो RHS में आपको थोड़ा सा जो है अटेंटिव रहना है करते वक्त, क्योंकि इसमें आपका रेसिप्रोकल करते वक्त कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। tan ए और cot ए की मिक्स्ड आइडेंटिटीज को यूज करा है, साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय साइन ए, और डिनोमिनेटर में ही एलसीएम लिया है। तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल गिव्स यू 1, न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर गिव्स यू 1, और डिनोमिनेटर में जो है वैसे ही रहेगा, बाकी सब चीजें वैसे ही रहेंगी। साइन ए कॉस ए, दिस इज 1 यूजिंग यूनिटरी। आप यहां पर लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। एक आइडेंटिटी एक बार लिख दी, वैसे दोबारा रिपीट नहीं होती है, बट ठीक है, यहाँ पर अलग हो रही है, वहाँ अलग हो रही है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, और रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करने से LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया है। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, 10th पार्ट। यहां तक कोई डाउट किसी को? 10th पार्ट में बच्चों आपके पास 3 पार्ट्स है, एक लेफ्ट, एक मिडिल मोस्ट, एक राइट। तो लेफ्ट को राइट पर लेकर जाएंगे और मिडिल मोस्ट को भी राइट पर लेकर जाएंगे, दोनों को राइट पर लेकर जाना है। 10th पार्ट के अंदर हमारे पास जो पार्ट है, आपस में वैसे तो कोई भी तीनों इक्वल हो सकते हैं, बट हम पहले लेफ्ट को राइट पर और फिर मिडिल को राइट पर लेकर जाएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल 3 आर इक्वल, मतलब एक साथ तीनों दिखा सकते हैं। 1 माइनस tan ए, 1 प्लस tan ए होल स्क्वायर, यही है। कॉट है, कॉट 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए और tan स्क्वायर ए। इन तीनों को हम tan स्क्वायर ए पर ले आते हैं, ठीक है, वो तो tan स्क्वायर ए ही है, उसको क्या लाना है बच्चों? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मेरा यूनिटरी है sec और tan का, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1, तो sec स्क्वायर ए इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो इसको रिप्लेस कर देंगे sec स्क्वायर ए से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका होता है cosec स्क्वायर ए, यूनिटरी है।
यूनिटरी कैसे है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 होता है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि 1 प्लस टैन कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए। अब इन दोनों को आप लिख लीजिए इनके रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में। सेक इज 1 अपॉन कॉस, कॉसेक इज 1 अपॉन साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर बना रहेगा बच्चों। रैशनल्स का डिवीजन होता है तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है आपका डिनोमिनेटर। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए आएगा, टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए। समझ आया यहां तक सबको? टैन स्क्वायर ए बन गया ये। नेक्स्ट आपके पास है 1 माइनस टैन ए 1 माइनस कॉट ए। उतना सिंपल नहीं है बट उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अब आपके पास कॉट ए को हम कन्वर्ट करेंगे, टैन को नहीं छेड़ना है, ठीक है। टैन को नहीं छेड़ेंगे, न्यूमरेटर को हाथ नहीं लगाएंगे, डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन को परफॉर्म करेंगे। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, टैन ए माइनस 1 अपॉन टैन ए, यही आएगा बच्चों। होल स्क्वायर साथ साथ चल रहा है, होल स्क्वायर साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पर 1 माइनस टैन ए, थोड़ा सा स्पेस मैं लूंगी यहाँ पर क्योंकि चाहिए भाई। 1 माइनस टैन ए, डिनोमिनेटर जो है रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो रहा है। ये समझ आया सबको? न्यूमरेटर कॉपी हुआ इनटू डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हुआ है विद इन अ स्क्वायर। यहां पर पहले मैं न्यूमरेटर से नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ। नेगेटिव कॉमन लेने से टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि मेरा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कैंसिल हो जाए बच्चों, ये दोनों सेम दिखने लगेंगे साइन कॉमन लेने के बाद। अभी नहीं दिख रहे थे सेम, लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, अब सेम दिख रहे हैं एग्जैक्टली। स्क्वायर बना हुआ है तो मेरे पास आया माइनस टैन ए का स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, सो अल्टीमेटली इट विल बी टैन स्क्वायर ए। टैन का स्क्वायर हुआ है, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड द फाइनल इज टैन स्क्वायर ए। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल नाउ, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल नाउ। इतनी बात क्लियर?